नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ सोनी शर्मा। सिलीगुड़ी अपना छोटा सा शहर है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण शहर है। विदेशी सीमाओं से जुड़ा है, चिकन नेक से जुड़ा है, बहुत चर्चित है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। लेकिन छोटा सा है, प्यारा सा है। अक्सर यहाँ की जो ग्रोविंग होती है वो बहुत दायरे में सीमित होती है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। यहाँ के लोग एक उदाहरण पेश करते हैं। इसी तरह की आज एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि किस तरह से सिलीगुड़ी का एक लड़का वर्ष 2000 में 10वीं क्लास में सिलीगुड़ी छोड़ता है और आज वो इतना बड़ा कारोबारी है कि लोगों के सामने एक उदाहरण है। उसका जो काम है विदेशों में दूर दूर तक फैला हुआ है। जिसने अपने पीएफ के पैसों से शुरुआत की थी, आज उसकी कंपनी का 500 करोड़ का टर्नओवर है। और इसी युवा शख्सियत से आज हम आपको मिलाएंगे, जिसका नाम है आदित्य अग्रवाल, जो कि सुपुत्र है सिलीगुड़ी के सुरेश अग्रवाल, जिनका कि फर्म का नाम है किरोड़ीमल सुरेश कुमार। पापा यहाँ बिजनेस से जुड़े हैं, लेकिन पुत्र है वो बिजनेस से जुड़ा है, लेकिन अब उनका बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय है और वो पूरे यंग समाज के लिए, पूरे युवाओं के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी जो शख्सियत है उससे आप रूबरू करवाएं। आखिर क्या ऐसा गुण है, उन्होंने इतनी बड़ी सफलता कैसे अर्जित की, उससे आप शिक्षा ले सकें और आप भी स्टार्टअप, जो कहते हैं ना, स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ सकें। तो पूरे संघर्ष की कहानी हम सुनेंगे आदित्य अग्रवाल की जुबानी। मेरे साथ हैं आदित्य, जो आज ही बेंगलुरु से आए हैं। उनसे बातें करूंगा और उनका क्या संदेश है और उनकी जो संघर्ष की कहानी है कि कैसे एक छोटे से, ये भी बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से भूतिया ऑफिस से की शुरुआत हुई थी। बड़े मजेदार किस्सा है, लेकिन फिलहाल मिलिए आदित्य जी से। आदित्य जी, वेलकम खबर में। धन्यवाद सोनी जी। मेरा सिलीगुड़ी आके मुझे हमेशा बहुत खुशी मिलती है। सिलीगुड़ी आपका शहर है तो बिल्कुल लगता ही होगा, क्योंकि नेटिव पहले से आपका। हाँ, यहाँ पे मैंने सिलीगुड़ी छोड़ा था जब मैं 16 साल का था। मैं वर्ष 2001 की बात है एंड पढ़ने के लिए गया था। एंड उसके बाद जब भी सिलीगुड़ी आता हूँ तो मुझे यहाँ का तरक्की, यहाँ का चेंजेस देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो मित्र थे, मेरे जो दोस्त थे, जो खुद इतनी तरक्की करते हैं, उसको भी देख के बहुत अच्छा लगता है। बट उनकी जर्नी थोड़ी अलग है और मेरी थोड़ी अलग है। मैंने सिलीगुड़ी छोड़ के सबसे पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद अपना MBA किया। उसके बाद मैंने कुछ साल नौकरी भी की। मैंने लॉरियल में नौकरी की है, उसके बाद टैली में नौकरी की है। टैली में मैंने CEO ऑफिस के साथ काम किया है। बट 2013-14 के अराउंड हमने सोचा कि हम अपनी कंपनी शुरू करते हैं। पहले आप ये बताओ कि आपने जो शिक्षा बहुत जरूरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपने शिक्षा कैसे ग्रहण की, कहाँ से क्या किया? तो पहले तो इंजीनियरिंग, मतलब सबसे पहले तो यहाँ से निकला था मैं कोटा में पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की तैयारी की। अच्छा। उसके बाद ITM गुड़गांव से मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की। उसके बाद मैंने MBA किया। MBA मैंने ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से किया। उसके बाद फिर आप कंपनियों से जुड़े, कौन कौन सी कंपनी जिससे आप पहले जुड़े? तो सबसे पहले मैं लॉरियल में काम किया। लॉरियल में मैंने काम किया तो वहाँ पे लॉरियल में मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च में था साथ में। सो मैंने वहाँ पे इंडिया का जो इनोवा करके हेयर कलर था, जो उनका लॉन्च ऑफ द मिलेनियम था, उस टीम में मैं काम करता था और उस लॉन्च टीम में था। उसके बाद मुझे बैंगलोर आना था, क्योंकि बैंगलोर में मेरे फैमिली भी थी और मेरे कुछ मित्र भी थे। और मेरा हमेशा से, मैंने अपने पिताजी को भी बचपन से बिजनेस करते हुए देखा है। और एक मारवाड़ी होने के नाते हमारा धर्म है कि हम अपने लिए तो काम करें बट और लोगों को भी काम दें। तो मेरा हमेशा से बिजनेस करने का मन था। मैं बचपन में भी, जब भी मतलब मेरे दादाजी भी पैसा घर लेके आते तो मैं साथ में नोट गिनता था उनके साथ, और मतलब गड्डी बना के रखता था। तो बचपन से ही खून में ही बिजनेस था। तो हम हमेशा यही सोचते थे कि मतलब बिजनेस करना है। बचपन से ही नोटों से खेलने का शौक था। आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, मोदी जी ने UPI कर दिया है, लेकिन फिर भी अब तो नोट दिखते ही नहीं है। लेकिन बचपन से ही बिजनेस का तो अक्यूमेंट था ही। मैंने बचपन से ही, जैसे मैंने एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोली थी जिसमें मैं अपने बिल्डिंग के लोगों को कॉमिक देता था और पैसे कमाता था। तो बचपन से मुझे हमेशा था कि बिजनेस तो करना ही है। ये एजुकेशन और नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक सीमित रह के बिजनेस करते हैं। जैसे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं लाला बिजनेस, तो कई लोग बहुत लाला बिजनेस करते हैं।
मुझे एक बिजनेस एक कॉर्पोरेट तरीके से बनाना था, तो मुझे पहले 3-4 साल का वो एक्सपीरियंस लेना था, जिससे मैं जाके बड़ी कंपनी लार्ज इसीलिए आप बड़ी कंपनी से जुड़े, लॉरेल और टेली से। यस यस, सो इसीलिए मैंने काम किया ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिले। 7 साल दोनों मिला के? यस, अराउंड 5-6 साल। या 5-6 साल। यस तो वहाँ से आपने शिक्षा ली, कैसे आगे बढ़ा जाए कॉर्पोरेट के क्षेत्र में। यस यस, सो वहाँ से फिर हम 2000 जब और कैंपस सूत्रा हमने अपनी कंपनी जब शुरू की उसकी मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कैंपस सूत्रा के बारे में, लेकिन आपके मन में कैसे विचार आया कैंपस सूत्रा का? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कैंपस सूत्रा में हमारे 3 को फाउंडर और हैं। हम 4 साथ में गोवा गए थे और हमें चारों को बिजनेस करना था। हम चारों की सैलरी मिला के 1 करोड़ रुपए थी, और वो 1 करोड़ रुपए छोड़ के अपना बिजनेस करना 2013-14 में बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन हमने सोचा कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। तो हमने चारों ने वो लिया, और हम चारों अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे। धीरज मार्केटिंग हम चारों ही हैं साथ में। तो धीरज मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता था, मैं सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट देखता था। खुशबू बैंकिंग बैकग्राउंड से थी, एंड सोनल जो है वो निफ्ट से थे, NIFT से थी। शी इज़ अ डिज़ाइनर, शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड शी इज़ वर्कड इन टाइटन, वो टाइटन में काम करती थी। तो हमारे पास चारों मेन जो इंग्रेडिएंट्स थे वो थे, बस अब मतलब सब्जी पकनी जरूरी थी बस उसके बाद। रिस्क लेना जरूरी था। आपने कहा ना कि देखिए अगर 4 मिलके 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो भी वर्ष 2012-13 में, उस समय रुपए की वैल्यू थी। आज कह सकते हैं कि आज अगर उसी को कैलकुलेशन करें तो 2.5-3 करोड़ हो जाएगी महंगाई के हिसाब से। तो उतनी सैलरी को छोड़ना, रिस्क लेना, ये भी तो एक कलेजे की बात थी। ये थी लेकिन उस समय हमें मतलब अपॉर्चुनिटी एकदम सामने दिख रही थी। जैसे क्या था कि इंडिया में तब फ्लिपकार्ट सिर्फ किताबें बेचता था। आपको लग रहा था आप कामयाब हो जाएंगे? 100%। मुझे लगता था कि अमेजोन इंडिया में आया नहीं था, फ्लिपकार्ट किताबें बेच रहा है। अलीबाबा करके एक कंपनी थी जो चाइना में काम करती थी, और उनका एक सेल होता है जिसमें उन लोगों ने एक दिन में $5 बिलियन का माल बेचा था। इंडिया का पूरा ई कॉमर्स 1 बिलियन का था तब। तो मुझे लगा ये कोई ना कोई तो करने वाला है, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तो हम ट्राई तो करते हैं। तो दैट वाज द बिलीफ, उसी बिलीफ से हमने स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया आपने ये कंपनी? हमने ये कंपनी 2014 में स्टार्ट की थी, एंड कैंपस सूत्रा, एंड 2014 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की। एंड हमने अपने खुद के PF के पैसे जो जुड़े थे, जो सब अपनी सैलरी से जो जुड़े थे चारों के, वो जो जोड़ के हमने फिर वो कंपनी शुरू की वैसे। तो देखिए चारों पार्टनर ने अपने PF के पैसों से ये कंपनी कैंपस सूत्रा का शुभारंभ किया, और आज वो कंपनी लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। देश में विदेश में इनका कारोबार है। और आपसे ये भी बता दें, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो मात्र 400 स्क्वायर फीट का इनका कार्यालय था। और सबसे बड़ी बात है कि बेंगलुरु जैसी जगह में एक कार्यालय बनाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उतने पैसे नहीं थे, तो उस समय इन्हें भूतिया बिल्डिंग में ऑफिस बनाना पड़ा। तो भूतिया बिल्डिंग में ऑफिस क्यों बनाना पड़ा सर? तो पैसे तो थे नहीं, तो हम जब पहला अपना ऑफिस ढूंढ रहे थे तो हम बहुत सारे ऑफिसेज गए, सबने बहुत ज़्यादा रेट कोट किया। तो लास्ट में हमें एक बिल्डिंग मिली जिसका रेंट मात्र 8,000 रुपये था, एंड 400 स्क्वायर फीट था। लेकिन बोलते थे सर इसमें, लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों से, आजू बाजू वाले लोगों से पूछा, बोला सर इसमें आत्मा रहती है। तो हमने बोला ठीक है, हम आत्मा को परमात्मा बनाते हैं एंड अपना काम शुरू करते हैं। तो हमने वहां से शुरू किया। यानी आपका टारगेट ठीक हो गया, आत्मा को परमात्मा बना लिया। एंड हमारी कहानी में अभी जहाँ भी जाता हूँ, मैं एक्चुअली कई जगह बोलता हूँ, मैंने IIMs में भी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट किया है। तो हमारी कहानी आत्मा से आत्मनिर्भर की कहानी है। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा, इंडिया को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हम भी आत्मा से आत्मनिर्भर हुए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत संदेश दे रहे हैं कि आत्मा से आत्मनिर्भर। भले ही लोग उसे भूतिया कहें, लेकिन जहाँ मेहनत होती है वहाँ भूत भी भाग जाते हैं। कहते हैं ना कि डर के आगे भूत भी भागता है। जो मेहनत का डर रहता है तो भूत नहीं ठहरते, वहाँ सफलता मिलती है। और ये सफलता प्राप्त की है आदित्य जी ने। और आज आदित्य जी की कंपनी जो है दिन के यानी प्रतिदिन 15,000 ऑर्डर डिस्पैच करती है, और साथ ही इनकी कैपेसिटी 50,000 की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आदित्य जी, आप भारत के अलावा जो आपकी कंपनी है और किन किन देशों तक फैली हुई है? हम अभी टोटल 22 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। यूरोप में 11 कंट्रीज, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, सब जगह। कनाडा में हमारा ऑफिस है, US में हमारा ऑफिस है,
एंड सऊदी और मिडल ईस्ट में हमारा ऑफिस है। तो हमारे टोटल 22 कंट्री में ऑपरेशंस है। हमारा मेन वेयर हाउस जो 400 स्क्वायर फीट था आज 2 लाख स्क्वायर फीट का है। हम कुछ 24 लाख पीस स्टॉक में रखते हैं एंड एवरी डे हम 15,000 पीस डिस्पैच करते हैं। उस हमारी कैपेसिटी 50,000 पीस की है एंड हम हर साल 20 से 30% ग्रो करते हैं। हमारा एम है कि अगले 2 साल में हम 1,000 करोड़ का टर्नओवर करें एंड देन ऐसा पहला कंपनी बने स्टार्टअप में जिसने बिना एक्सटर्नल फंडिंग या बिना वीसी के पैसे लेके आईपीओ किया। सो वो हमारा विजन है हमारी कंपनी के लिए। तो कैंपस सूत्रा जो है मोस्टली क्या प्रोडक्ट है आपका? कैंपस सूत्रा हमारी कंपनी का नाम है। हमारे टोटल 17 ब्रांड है। कैंपस सूत्रा इटसेल्फ इज ई कॉमर्स। हम ई कॉमर्स में काम करते हैं। जैसे हम अपने वेबसाइट और मिंत्रा, आजियो और कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट, और हम शॉपर स्टॉप लाइफस्टाइल में भी, जैसे सिलीगुड़ी शॉपर स्टॉप में हमारा कैंपस सूत्रा का शॉप इन शॉप है। ये ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। 500 लोकेशंस में हम ऑफलाइन में है। ऑनलाइन में हम इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट हैं। हम हर प्लेटफॉर्म में एज वेल एज अपने खुद के वेबसाइट से ये जो ऑर्डर्स करते हैं वो डेली करते हैं। तो अभी आप गारमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं? हम गारमेंट्स भी करते हैं, एक्सेसरीज भी करते हैं एंड होम में भी हैं। हमारे 17 ब्रांड है टोटल। कैंपस सूत्रा हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। और भी कोई ब्रांड? हमारा एक वुमेन का ब्रांड है, उसको हॉट सॉस कहते हैं, जो बैग्स, एक्सेसरीज, वॉलेट्स वगैरह करता है। हमारा एक ज्वेलरी ब्रांड है जो ऑलरेडी 60-70 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गया है, उसको सोही कहते हैं। वो सारे 22 कंट्रीज में लाइव है और बहुत अच्छा कर रहा है। आदित्य जी, आप तो सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हो, इतनी बड़ी कंपनी आपने स्थापित कर ली है, तो क्या सिलीगुड़ी के लिए भी कुछ सोचा, सिलीगुड़ी के युवाओं के लिए भी कुछ सोचा आपने? सिलीगुड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। आई थिंक आई ओ अ लॉट टू माई चाइल्डहुड। मैं बचपन जहाँ गुजारा और जो मैंने मतलब जो सिलीगुड़ी में देखा, आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस का राज वो भी है। तो मैंने अभी जैसे मेरी कंपनी में 5,000 फैमिलीज को रोजगार देती है। 5,000, उसमें से 40% सिलीगुड़ी है। सो हम जब भी कोई सिलीगुड़ी से रेज्यूमे आता है या जब भी कोई सिलीगुड़ी से काम मांगता है, हम बिना सोचे समझे उसे काम दे देते हैं। 40% अप्रोक्सीमेटली 2,000 टोटल लोग हैं। 2,000 लोग जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात है। 2,000। देखिए, ये कहते हैं कि जो मातृभूमि से लगाव, अब सिलीगुड़ी से है, सिलीगुड़ी से बिलोंग किया है, तो कितना सिलीगुड़ी प्रति इनका लगाव है कि आज इनकी कंपनी से जहां 5,000 लोग जुड़े हैं, उसे 40% सिलीगुड़ी या आसपास के इलाके से जुड़े होंगे, और जिनकी संख्या लगभग 2,000, यानी 2,000 परिवार आज इनकी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। ये तो आपकी तारीफ करेंगे आदित्य जी कि आपने इतना अच्छा काम किया और अपने शहर सिलीगुड़ी को नहीं भूला। बिल्कुल। आई थिंक एंड जब भी कोई भी कहता है मैं सिलीगुड़ी से हूँ या सिलीगुड़ी से कुछ भी रेज्यूमे आता है, हम मेक श्योर कि हम करते हैं, मतलब वी ऑलवेज मेक श्योर। तो आपकी सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं, सक्सेस स्टोरी हमारे सिलीगुड़ी के लोग भी देख रहे हैं। पूरा ऐसे तो पूरा इंडिया ही देखेगा, लेकिन सिलीगुड़ी के बहुत से लोग होंगे जो आपसे अब देखेंगे तो इंस्पायर होंगे। तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि जैसे इंडिया, ये 2 दशक अगले इंडिया के हैं। आई थिंक इंडिया का जो जीडीपी और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो इतना अच्छा है अभी कि आप कुछ भी करो, बस स्टार्ट करो, सक्सेस अपने आप आएगा। क्योंकि इंडिया का जीडीपी बढ़ने वाला है, इंडिया की लीडरशिप अच्छी है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ने वाला है। आपको बस कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपके डे टू डे लाइफ में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो लगे, आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट बना के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और कस्टमर्स को बेचो। अगर कस्टमर्स को अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करो। सो मेरा एक ही चीज़ है कि द टाइम इज़ नाउ। अभी है सही समय, आप इसी समय पे स्टार्ट करो। आदित्य, एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा कि जो अभी नए युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसों का बड़ा रोना होता है कि भाई पैसे नहीं है, तो थोड़े पैसे में हम कैसे आगे बढ़ें, और आपने थोड़े पैसे से ही इतना बड़ा बिजनेस किया है, तो ऐसे लोगों को भी कुछ संदेश दे दीजिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। थोड़ा चाहिए, यस। एंड जैसे अभी बहुत सारे स्कीम्स भी है, जैसे 50 लाख का लोन अभी स्टार्टअप इंडिया से मिलता है, तो 50 लाख इज इनफ टू स्टार्ट। एंड इसमें क्या है ना कि जैसे ई कॉमर्स बिजनेस में क्या है कि आपको बड़ा स्टोर नहीं बनाना, बड़ा कैपिटल नहीं बनाना, तो उसमें क्या होता है, अपफ्रंट पैसे बहुत कम लगते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, तो ई कॉमर्स बहुत अच्छा बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए। कम पैसे में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल हो, आप वैसे वैसे पैसे रोटेट कर सकते हैं। सो उससे आपका रोटेशन बहुत बढ़ेगा।
तो अदिति जी, आप तो बहुत बिजी रहते होंगे, इतना बड़ा कारोबार कर रहे, तो आज सिलीगुड़ी आगमन कैसे हुआ आपका? सिलीगुड़ी एक्चुअली मैं इंस्पीरिया कॉलेज जा रहा हूँ। यंग इंडियंस ने मुझे निमंत्रण दिया है टू स्पीक टू द चिल्ड्रन देयर। उनके युवा स्टूडेंट्स हैं जो एक कंपटीशन करके आए हैं, उनका इवेंट है जिसका नाम फ्यूचर 3.0 है। उसमें मुझे मुख्य वक्ता बनना है, एंड उसमें मुझे लोगों को अपनी कहानी सुनानी है एंड इंस्पायर करना है, ताकि और एक भी बंदा अगर कन्वर्ट होके अपना बिजनेस करने लगा और ई कॉमर्स करने लगा तो मेरा काम पूरा है। यानी जो काम हम करने आए हैं वही आप करने आए हैं वहाँ पर भी। काम तो यही है बस। बिल्कुल, सक्सेस स्टोरी से ही हम प्रेरणा ले सकते हैं, और जो आदित्य है वो हजारों लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है कि किस तरह से एक व्यक्ति छोटे से राशि को लेकर, छोटी सी धनराशि को लेकर पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपने कारोबार को ले जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आदित्य जी। सिलीगुड़ी आए हुए हैं। आपसे बता दूं, इंस्पीरिया में यंग इंडियन द्वारा आयोजित किया गया है एक कार्यक्रम फ्यूचर 3O, जिसके तहत ये मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ पर उपस्थित होंगे, और इसी को लेकर ये सिलीगुड़ी आए थे, और यहाँ हमने सोचा क्यों ना इसकी बातें, जो इनका जो एक सक्सेस स्टोरी है वो आप तक पहुँचे और आप भी इससे इंस्पायर हो और इसका लाभ उठा सकें। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।